मॉर्निंग रवि सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ज़रिए मेरे फादर सिनेमाटोग्राफर थे। नाम तो सबको पता होगा, लेकिन आज के इसके जनरेशन में पहचान नहीं है उनकी। वी एन रेड्डी है उनका नाम। मैं उन्हीं का सुपुत्र हूँ। उनके ज़रिए मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। और द डे आई सॉ हिम वर्किंग, द फर्स्ट डे ऑफ हिज शूट, देन आई डिसाइडेड दैट आई वुड लाइक टू work with him, learn the craft. That is how I came in the industry, and he is my guru and father both. फादर ने एडवाइस किया कि आप चाहे तो इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू, आई वाज गुड एट माय स्टडीज, आई डिड माय 12th, देन ही सेड चॉइस इज योर्स, यू कैन गो टू इंस्टीट्यूट, आई कैन गेट यू एडमिशन। तो लेकिन फिर सोचा कि फादर वाज माय आइडल एक्चुअली, सो आई ऑलवेज वांटेड विद हिम। तो मैंने सोचा इंस्टीट्यूट भी वही सिखाना है, थोड़ी थियोरी पार्ट ज़्यादा होता, लेकिन मैं जो कुछ है फिर बाद में प्रैक्टिकल करके ही इंडस्ट्री में काम करना है, तो क्यों ना मैं अभी से इंडस्ट्री के तौर तरीके समझूं और लोगों से वो काम करने का जरिया तरीका समझूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इमीडिएटली आई जॉइंड हिम एज एन अप्रेंटिस, एंड यहीं से शुरुआत हुआ मेरा करियर का। फादर ने मुझे रूपतारा स्टूडियोज थे दादर में, देन ही वाज हैविंग ए प्रोजेक्ट मनोज कुमार पूरब और पश्चिम। तो उसमें तो मैं अप्रेंटिस था, तो और उसमें 45 डेज़ का यूरोप का शूट था। उसके चक्कर में उसकी जो प्री प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह था, तो अराउंड 6 मंथ्स का गैप था, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स। सो आई ही पुट मी इनटू कैमरा डिपार्टमेंट ऑफ रूपतारा स्टूडियोज, वेयर आई लर्नड the basics, and not to cut off profession camera से cut off ना हो जाए. So he made me put into that camera department, and so I worked there. फिर 1 साल रहा मैं रूपतारा स्टूडियोज में, और सारे डिफरेंट डिफरेंट कैमरामैन आते थे वहाँ। मैं एक्चुअल मेरी ट्रेनिंग वहाँ हुई। I was used to working daily, and I saw people, cinematographers coming in, doing their work. I was observing them. अब सबकी अपनी अपनी थियरी थी, काम करने का ढंग था, तो उधर उधर मुझे काफ़ी काम नॉलेज काफ़ी मिला उधर से। प्रवीण भट्ट थे, उनका काफ़ी शूट होता था उधर। एक बलदेव सिंह कैमरामैन थे, उनका भी काफ़ी शूट हुआ उधर। और एक ए भट्टाचार्य जी, उनका भी काफ़ी हुआ। जयवंत पठारे, ऐसे बहुत सारे काफ़ी कैमरामैन थे। फली मिस्त्री भी आए, जाल मिस्त्री भी आए, बट इनका काफ़ी मेजर, इनके साथ काफ़ी मेजर काम हुआ मेरा। और मेरा काम देख के, मेरा डेडिकेशन देख के मिस्टर ए भट्टाचार्य जी ने फिर मुझे पिकअप किया, और साथ में फिर मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया। जब मैं पहली फिल्म मुझे ताहिर हुसैन, आमिर खान के फादर, मैं उनके कंपनी में एक ऑपरेटिव, एज एन ऑपरेटिव कैमरामैन काम करता था, तो जिसमें ये अपूर्व भट्टाचार्य जी डीओपी थे और मैं ऑपरेटिव कैमरामैन था। तो उनका एक डुअल लैंग्वेज का प्रोजेक्ट था, हिंदी गुजराती फिल्म। उनको उनको मेरा काम पसंद आया, और हमारे डीओपी थे, और वो बजट के हिसाब से, ताहिर हुसैन वॉज नोन फॉर गिविंग ब्रेक्स, नए लोगों को ब्रेक देना वो देते थे। तो उन्होंने मेरे काम से काफ़ी संतुष्ट हुए, और वो उनको कॉन्फिडेंस था, और हमारे जो डीओपी थे उन्होंने भी उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, और मुझे 1976 में मुझे ब्रेक मिला। मैं दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मेरे फिल्म्स बॉक्स ऑफिस में क्लिक नहीं हुए। वो कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो उसकी वजह से मेरे मेरे फिल्में ना चलने के बाद, इसलिए मैं काफ़ी पीछे रह गया। और मैं इंडस्ट्री में इतने साल निकाले, बट मैंने गिनती करो तो भी हार्डली देयर मस्ट बी 20 फिल्म्स, नॉट मोर देन दैट। मेरी शुरुआत इसमें हुई थी, जो ताहे साहब ने दिया था, वो फिर जन्म लेंगे हम, उसका गुजराती वर्जन जन्म जन्म ना साथी। उसके बाद फिर एक और गुजराती फिल्म मैंने मेहुल कुमार के साथ की। पहली वाली भी मेहुल कुमार डायरेक्टर थे। उसके बाद फिर मैंने एस डी नारंग ने फिल्म दी थी, किस्मत वाला, मिथुन चक्रवर्ती थे उसमें।
पॉपुलर रंजिता, मिठुन रंजिता। और एक पंजाबी फिल्म की मैंने, रीजनल फिल्म जिसमें योगराज सिंह थे हीरो। अनफॉर्चुनेटली ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस में ठीक नहीं हुआ, एंड बाय द टाइम ये कुछ फिल्में करने के बाद मैं आई डाइवर्टेड टू टेलीविजन। टेलीविजन में 10 साल मैंने काम किया। हाँ, बिल्कुल था, क्यों नहीं था। एक तो मेरे फादर ही थे मेरे आइडॉल, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था। तो वो बिल्कुल क्रिएटिव थे। ही वॉज ए मैन वर्क विद अ फीलिंग। उनको फील होता था कि मुझे ये करना है, मुझे ये लाइट देना है, जिस दो इट इज टेक्निकली इट इज रॉन्ग, but still he wanted to give it because he used always to say, I paint with my lights. Cinema, we are looking for a cinema entertainment. Realistic approach होना बहुत ज़रूरी है। कलात्मक जो उनका अपना स्टाइल था उसमें, वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए। दो इट मे लुक लिटिल आर्टिफिशियल, बट ही यूज्ड टू डू दैट वे। वो मेरे आइडॉल वही थे। और जहाँ तक दूसरे थे, तो एक तो ये थे, आई यूज टू लाइक द वर्क ऑफ सुब्रतो मित्रा, सोमेंदु रॉय, आई ऑलवेज एडमायर्ड देम। मिस्त्री ब्रदर्स एंड फली मिस्त्री, जाल मिस्त्री, ये बड़े टॉप नाम जिन थे। राधु कर्माकर, आरके के फिल्म्स बहुत टॉप क्लास होती थी। विजुअली दे वर वेरी गुड। सो ये सब मुझे इंस्पायर करते थे कि मैं ऑलवेज चाहता था कि इन तरह बनूं। मेरी पहली फिल्म मैंने एरिफ्लेक्स 2C पे शूट किया, और उसमें इंटीरियर स्टूडियो में भी सेट थे। वो सारा शूट मैंने मिचेल एनसी कैमरास पे शूट हुआ। एक कैमरा वो लक्ष्मी स्टूडियोज में था जो रिफ्लेक्स मॉडल था, मिचेल रिफ्लेक्स आर मॉडल था, उसमें मैंने शूट किया। उसके बाद जैसे पिक्चरें मिलते गई, देन एरी मार्क 3 पे शूट किया। 16 mm में मैंने काफ़ी काम किया। मेरी सीरियल एक्चुअली, फर्स्ट सीरियल दूरदर्शन पर स्पॉन्सर था, वो 16 mm में था। तो वो मैंने ऑटोन पे शूट किया, और वो एरीफ्लेक्स में भी शूट किया। फिल्म मिली थी जो 95 में बनी थी, वो मार्क 3 में किया था मैंने, एरी मार्क 3, इंग्लिश बाबू देसी में। अच्छी प्रोडक्शन थी वो, मनमोहन शेट्टी प्रेजेंट्स थे, प्रेजेंटेशन था, तो इट वाज अ गुड प्रोडक्शन जिसमें थोड़ा कुछ हमें काम करने का मौका मिला। अच्छे टॉप स्टार्स, अच्छी स्टार कास्ट भी थी। शाहरुख खान थे उसमें, सोनाली बेंद्रे, और काफ़ी स्टार थे अच्छे। इट वाज अ गुड प्रोडक्शन। उसके बाद फिर मेरा टेलीविज़न का सफ़र हुआ स्टार्ट। उसमें फिर मैंने अजनबी एक सीरियल बनी जिसमें डैनी प्लेड द लीड रोल। वो मैंने पैनासोनिक कैमरा पे शूट किया। उस पर काफ़ी काम मैंने किया। देन आई वर्क विद डीजे टोनी सिंह, वो भी उसी कैमरास पे थे। बनेगी अपनी बात, जस्ट मोहब्बत उस ज़माने में थे। फिर एक दो डेली सोप थे, आने वाला पल, तुलसी, ये सब उसी कैमरास पे काफ़ी शूट हुआ। लेटर ऑन देन आई शिफ्टेड टू डिजिटल कैमरास। तो एक मुझे अफ़गान फ़िल्म मिली थी, अफ़गानिस्तान में जाके शूट किया मैंने। तभी था जब वो 95 में बम ब्लास्ट हुआ था इधर, उस टाइम का था। तो वहाँ मैंने अफ़गानिस्तान में शूट किया उसको। ये सारा काम सफ़र था डिजिटल में, और आज मैं डिजिटल फ़िल्में भी कर रहा हूँ। तो आई हैव डन, मुझे ज़्यादातर रेड कैमरास पे शूट करने का मौका मिला है। रेड वन से रेड ड्रैगन पे शूट किया मैंने। तो अभी भी एक फ़िल्म अभी रिसेंटली मैंने करके आया हूँ देहरादून, वो उसी पे शूट किया। तो ये मेरा डिजिटल का सफ़र है। फिल्म हैज़ गॉट मोर लैटिट्यूड। फिल्म इज़ मोर लाइक एन आई। उसकी लैटिट्यूड जो रेंज है, बहुत बहुत अच्छा है। अराउंड 13 स्टॉप्स, 11 स्टॉप्स आजकल डिजिटल कैमरा है, विच आर क्लोज टू फिल्म। बट जो फिल्म का जो लुक है, वो डिजिटल पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बट आज के कैमरास भी काफ़ी, दे हैव डन, वो गैप काफ़ी कम कर दिया उन्होंने, टेक्नोलॉजी ने। तो आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन इट। एंड डिजिटल इज़ वेरी इजी टू वर्क ऑन, बट यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। वो एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें लैटिट्यूड कम है। डिजिटल इज़ इजी टू शूट, बट लेटर ऑन उसका काम बढ़ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में वगैरह, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग में। लो लाइट कंडीशंस में आप शूट कर सकते हैं डिजिटल में, बट जो आँख को नज़र आता है, जो शूट करते वक्त जो नज़र आता है, वैसे ही आएगा। उसकी इम्प्रूवमेंट पोस्ट में वो समझ में आ जाता है कि ये इसमें पोस्ट में इसको काफ़ी काम किया है। तो बेस्ट इज़ प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में शूट करना ही बेहतर हो, दोनों में, फिल्म और डिजिटल में।
मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट दो फिल्में थे, एक कमर्शियल हिंदी फिल्म, आई वाज लकी टू वर्क विथ शाहरुख खान, वो इंग्लिश बाबू देसी में, दिस वाज वे बैक इन 95, 95 96 में। तो दूसरा था जो अफगान फिल्म, जो मैंने अफगानिस्तान में जाके शूट किया, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था वो। और उसकी जो रीच इतनी नहीं है, बट इट हैड एंटेड सम फेस्टिवल्स एंड ऑल, एंड पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड इट। तो ये दो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे मुझे, विच आई एम प्राउड ऑफ दिस टू प्रोजेक्ट्स। और एक और सीरियल था जो दूरदर्शन स्पॉन्सर्ड था, न्यू फिल्म्स का श्रीकांत, जिसमें वो 48 एपिसोड्स का था, विच वाज शॉट ऑन फिल्म, नेगेटिव पे शूट किए उसको। ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स थे मेरे हाथ। एक्चुअली मैं इतना तर इन्वॉल्व हो जाता हूँ अपने कामों में, ऐसा कुछ मज़ेदार किस्सा मुझे याद नहीं आता जो यादगार रहे, बट I don't remember. But whatever, wherever I have enjoyed my work, and with the people with whom I worked, वे सारे अच्छे cooperative थे, सारे अच्छे थे। I worked with names and newcomers and everything. But my crew, my people, unit के directors वगैरह बहुत अच्छे थे। They were very all cooperative. किस्से की बात है तो I don't remember any such, ऐसा कुछ किस्सा हो। Inspiring today, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर in every field, every part of every aspect of film making. So training is a must. Training is a must. So any film making का जो भी अगर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो, फिल्म मेकिंग कैसे होता है, हर डिपार्टमेंट का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू गेट द बेसिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। And how you rest is creation, otherwise training is a must, train होना बहुत जरूरी है, is necessary in today's। पहले वाले डायरेक्टर्स भी बड़े अच्छे थे, they were very clear, they were very clear in their how to picturize a scene, they were very clear about their shot takings and all, and so it was very comfortable. They used to discuss with us, with their DOPs, beforehand, before going on the sets, तो discuss करके then they used to work like that. They edit the scene in their mind, so they know, they make work very simple and easy. And nowadays, since digital media has come into prominence, so there is a lot of flexibility in exposing a scene, shoot a scene. So here the directors, they take lot of they shoot a scene in five different ways to cover it. More of a coverage, not definite in it, in their approach. Maybe this is what my feeling is. Otherwise, they also do a very commendable job. They have their own vision. They have their approach to a scene, and they are all equally good. मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं है, but still I am happy। जिन के साथ मैंने काम किया है, they were also quite satisfied। ऐसी बात नहीं है। सिनेमाटोग्राफर नहीं बनता तो मैं क्रिकेटर बनता। आई वॉज गुड इन क्रिकेट। सो तभी चॉइस तभी था जब मैं कॉलेज के दिनों में जा रहा था, तो आई वॉज मोर, पड़ोसी में एल्फिस्टन कॉलेज का स्टूडेंट था, तो उसको मेरा गेम बहुत पसंद था। वो एल्फिस्टन कॉलेज के कैप्टन थे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप, तुम मेरे कॉलेज में आ जाओ 12th के बाद, मैं तुम्हें क्रिकेटर बना दूंगा। लेकिन वो मुझे सिनेमाटोग्राफी का पैशन ज़्यादा था, तो मैं वो क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे और मेरे फादर के भी बड़े रेस्ट्रिक्शंस थे, तो बोलते सिंगल फोकस होना चाहिए। सो यू हैव टू वर्क, यू डिसाइड वेदर यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर और अ सिनेमाटोग्राफर। सो आई ऑप्टेड फॉर सिनेमाटोग्राफी। तो क्रिकेट तो सिर्फ हॉबी रह गया अब।
मैं रिसेंट डायरेक्टर्स में संजय लीला बंसाली की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। विजुअली जो हिज विजुअल्स आर वेरी कैप्टिवेटिंग। हर डिपार्टमेंट में इतना मेहनत करते हैं वो। काश हमें ऐसे कुछ मेकर मिल जाते तो मैं डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, ऐसे डायरेक्टर के अंडर काम करना चाहता हूँ। डब्ल्यू आई का सी ए का नाम तो मेरे फादर तो मेंबर थे ही। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यू आई सी ए एंड ही वॉज रेगुलर विजिटर, रेगुलर मेंबर थे। और मैं वो भेजते थे मुझे फीस वीस देने वगैरह, तो मैं उस तरह से तब डब्ल्यू आई सी ए ऑफिस भी श्री साउंड स्टूडियो में था, विच वॉज वेरी क्लोज टू आवर हाउस। तो वो ही यूज टू सेंड आई यूज टू गो टू ऑफिस टू पे सब्सक्रिप्शन फीस एंड ऑल। और उनसे मैं उस तरह से मैं जुड़ गया डब्ल्यू आई सी ए से। No, I am proud of WSCA, and WSCA has been very cooperative to me. And जो ऑफिस बेरर्स जितने भी थ्रू द इयर्स आई एम द मेंबर फॉर लास्ट 5 decades। आई थिंक मेरी मेंबरशिप 1969 की है। टुडे इज 2024। इट इज ओवर 50 years of my membership, and I have never come across any instance where they have shown any irritation. They have been always helpful to me, cooperated with me in each and every way। वी हैड डब्ल्यू एस एक अपना लाइब्रेरी था, तो वो लाइब्रेरियन ऑफिस बेरर से मुझे हेल्प करते थे। जो भी किताब ले जाओ, पूछो तो वो बता के हमें देते थे कि ये किताब यहाँ मिल जाएगी आपको। एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। और मैं चाहता हूँ मैं डब्ल्यू एस सी के लिए कुछ करूँ, एंड मेरी कंट्रीब्यूशन हो। और मुझे जब भी जिस कैपेसिटी में मुझे काम करने का अवसर दिया है, अब मैंने कभी ना नहीं किया, मैंने फुलफिल करने की कोशिश की। तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ डब्ल्यू एस सी टू बी इन शॉर्ट। एंड आई हैव बीन थैंकफुल टू ऑल दोज ऑफिस बेरर्स and managing committee all through the years, and they have put their dedication towards making this association which is today we are strong। and उनकी dedication की वजह से आज हम हैं इस स्थिति पे। and very I am very happy and content with what WCA is doing for its members। I am very happy and content, and there is no there is nothing else to be said, and I am indebted to WCA and I will always be। जब हम when initially when I started ब्रेक मिला, तो तब स्टूडियो लाइटिंग ही होता था बेसिकली। आई हैव लर्न अंडर पीपल हु हैव यूज्ड टू यूज डायरेक्ट लाइट। मेरे फादर भी डायरेक्ट लाइट फोटोग्राफी करते थे, और उस ज़माने में उस पैटर्न ही चलता था, वो ट्रेंड ही वो था। हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होते थे, और इट वाज मोर लाइक वॉचिंग ए सिनेमा। वो रियलिस्टिक ट्रेंड नहीं था तभी, स्पेशली इन हॉलीवुड सिनेमा। रियलिस्टिक अप्रोच ये यूरोपियन सिनेमाटोग्राफर्स लेके आए हैं, वो उनका अप्रोच रियलिस्टिक था। टुडे द अप्रोच इज मोर रियलिज्म, realistic approach is there। Even the actors are accepted, though they are conventional good looks नहीं होना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो people have accepted those actors, they don't need not be in good looks, and they are more realistic approach today। Approach is towards more realism, that is the approach, and the whole trend has shifted to the realistic approach in cinematography। So more of indirect light photography is there, and a natural available light photography is there। तो ये है अप्रोच है आजकल। सो मैं उसमें ब्लेंड होना चाहता हूँ, मैं ब्लेंड होने की कोशिश करता हूँ। बट कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो कहीं ना कहीं हम वो कर देते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट, बट अप्रोच इज कोशिश करते हैं हम इनडायरेक्ट लाइट फोटोग्राफी करने की। I enjoy being behind the camera. That is best. That is the best. Those are the best moment of my life. Being behind the camera and shoot. There is more. There is no more enjoyment than that.
I always used to enjoy my work. You can't single out. Whole crew is important to me. Even from the light boys to my crew, focus puller है, gaffer है, everybody. They are equally important. As well as camera department. सब अपना अपना काम करते हैं and they are equally important. एक दूसरे से निर्भर है हम. We are all together. Humankind के लिए अच्छा entertainment part is there and today's intense stress world, stress society, entertainment is a must and cinema plays a great part into it as well as entertainment is. So recreation, human man has to have a recreation. So cinema is a one way of releasing the stress. Future cinematography, it's more of technology. I see, find technology based cinematography. Advice nahi, they are keeping up. I always have a great respect, regards to the managing committee, office bearers, and the present committee. They have done a lot of good work, and I wish them they continue this good work for future in future also. And I always regard them. I put them very high pedestal. मैं बहुत उनका आभारी हूँ और ये जो गुड वर्क इन्होंने शुरू किया है ये आगे भी बढ़ता रहे और यूं ही काम करते रहे तो I'm always look upon to them. I have very high regards to them. I'm thankful to all the present committee members and the past committee also dedicated themselves and this present committee also has put on a lot of efforts in regularizing the working of WICA. I'm thankful to them and I hope they continue the good work in future also. Thank you, WICA.